Class 6th, subject history, and I, Sandeep Kaur, your teacher, going to deliver a lecture on the topic New Empires and Kingdoms. बच्चों, हमने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा है, आज हम इसको रिवाइज कर रही हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? समुद्र गुप्तास परिस्थिति, या हम इसको क्या बोलते हैं, परिस्थिति इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्रशंसा। प्रशंसा मीन्स इन ए प्रेज ऑफ, ठीक है ना। Let's see what Samudra-Gupta's Parasthiti tell us. The poet praised the king in a big flowery words. परिस्थिति क्या था कि समुद्रगुप्ता का जो कोर्ट पोइट था उसने समुद्रगुप्ता की प्रशंसा की थी, उसको इसकी प्रेज की थी। जो पोइट था उसने प्रेज की है इन बिग फ्लवरी वर्ड्स एज ए ब्रेव वॉरियर। उसको क्या बोला है? ही वॉज अ ब्रेव वॉरियर। वॉरियर मीन्स वो एक ये क्या किया था, बहादुर सिपाही था। Whose beautiful body had marks of the 100 of the war axes, arrow, swords and many other weapons. जिसकी बॉडी पे किसके निशान थे? हज़ारों जिसकी बॉडी पे हंड्रेड्स ऑफ, यानी कि हंड्रेड्स की तादाद में उसको कुल्हाड़ी के निशान थे, एरोज़ के निशान थे, तलवारों के निशान, बहुत सारी इसके बहुत सारे वेपन्स के उनको निशान थे उसकी बॉडी पे। ही कॉल्ड हिम ए किंग हु वॉन मैनी वार्स। वो उसको बोलता था ये ऐसा बादशाह था जिसने बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं जीती थी। हु वॉज लर्न एट द बेस्ट हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ द पोइट्स, यानी कि वो क्या कहा जाता है, पोइट्स उसको सबसे बेस्ट कहा गया है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स हिम एज ए इक्वल टू द गॉड। उसने ऑल्सो उसको क्या डिस्क्राइब किया है? ये किसके बराबर है? खुदा के बराबर है, यानी कि इक्वल टू द गॉड। द परिस्थिति वॉज कंपोज इन ए वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। जो इन्होंने प्रेज लिखी थी, जो पोइट ने जो उसकी प्रेज लिखी हुई थी, बहुत ही लॉन्ग सेंटेंसेस में लिखी थी। दीज राइटिंग्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी अदर थिंग्स हैपनिंग एट दैट टाइम। और ये जो एनग्रेव्ड राइटिंग थी उस पोइट की, जो कोर्ट पोइट था समुद्रगुप्ता का, तो ये उसने लॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है और इस इन्फॉर्मेशन से उस टाइम का बहुत पता चलता है, उस टाइम के बारे में बहुत पता चलता है। देन हमारा जो अगला है, दैट्स अ फैमिली ट्री। मोस्ट ऑफ द परिस्थितिज वाज आल्सो गिव अ लॉन्ग फैमिली ट्री विद मैनी जनरेशन ऑफ द रूलर्स। ये जो परिस्थितिज है, ये जो प्रेज है, ये क्या एक फैमिली ट्री की, लॉन्ग फैमिली ट्री के बारे में बताते हैं, तब की जनरेशन के बारे में बताते हैं, तब के रूलर्स के बारे में बताते हैं। द वन अबाउट द समुद्रगुप्ता आल्सो टॉक अबाउट हिज ग्रैंडफादर फादर एंड मदर। उसके ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं, उसकी फादर के बारे, उसकी मदर, यानी कि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपनी उस जो ये थी परिस्थिति उसमें बताते थे। हिज फादर चंद्रगुप्ता वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्तास टू चूज द ग्रैंड लिटल to choose the grand title of महाराजा महाराज अधिराजा, ठीक है ना। तो ये जो समुद्रगुप्ता था, समुद्रगुप्ता फादर का फादर, मदर और उसकी फादर की जो चंद्रगुप्ता जो था, ये ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्तास डायनेस्टी। गुप्तास डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर जो था वो चंद्रगुप्ता था, और उसको एक ग्रैंड टाइटल मिला था महाराजा अधिराजा। द टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज, और इस टाइटल को बाद में समुद्रगुप्ता ने भी यूज़ किया था। हिज ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड फादर, उसका ग्रैंड फादर का जो ये था, फादर था जिसको हम ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं, आल्सो मैंशनड इन ए सिंपली एज द महाराजाज, उसको महाराजाज बोलते थे। इट सीम्स एज इफ द फैमिली स्लोली बिकम द मोर पावरफुल। इससे क्या पता चलता था कि फैमिली आहिस्ता आहिस्ता बहुत पावरफुल होगी। सी विच साउंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, राजा, महाराजा और महाराजा अधिराज। इसमें से कौन सी साउंड आपको लगती है कि इम्पॉर्टेंट है? राजा है, महाराजा या महाराजा अधिराज है? यू मस्ट बी सीइंग दीज टाइटल इन ए प्लेज और द फिल्म्स टू। आप आज यही टाइटल्स आप फिल्म्स या प्लेज में भी देखते हो। होप आपको समझ आया होगा। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।